क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, यहां पर अपने को क्या बताना है, यहां पर अपने को कोएफिशिएंट बताना है इन एक्सप्रेशन के। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। राइट, हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी है और एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल के आगे जो लगी हुई होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट मींस होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब यहां पर आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर जो है वेरिएबल जो एक्स है, एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के का कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहा है। तो आप एक्स स्क्वायर के आगे वैल्यू देखो, तो यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर के आगे यहां पर क्या है, कुछ नहीं है। और जो कुछ नहीं होता है इसका मतलब है सबका मालिक कौन होता है, एक होता है। जिसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब है वन है। राइट, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, वन है, लेकिन अपने को दिखता नहीं है वो। राइट, तो हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर क्या है, इस केस के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारी वन है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सेकंड। सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या पूछा इसने, इसमें भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही बताना है। राइट, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैसे बताएंगे, एक्स स्क्वायर के आगे देखो तो एक्स स्क्वायर के आगे हमको दिख रहा है माइनस साइन दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब वन है, लेकिन साइन माइनस है तो माइनस वन होगा, ध्यान रखना। तो माइनस का वन, यहाँ देखो प्लस था तो प्लस वन था, यहाँ माइनस वन होगा। राइट, चलिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, थर्ड है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। राइट, यहां पर अपने को बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस केस में भी हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही बताना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे देख लो, एक्स स्क्वायर के आगे ये लिखा हुआ है पाई बाय 2 पूरा, तो पाई बाय 2 पूरा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। राइट, चलो थर्ड पार्ट के बाद में फोर्थ पार्ट है रूट 2 एक्स माइनस वन। राइट, यहां पर हमें कोएफिशिएंट किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का ही बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर की कुछ दिख रही है टर्म, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, है ही नहीं टर्म, तो जीरो होगा। तो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म अवेलेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। जिसकी टर्म अवेलेबल नहीं होती है उसका अगर हमें कोएफिशिएंट बताना हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है।